नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो हम पढ़ रहे थे बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर 12 जो कि है ऑर्गन फंक्शन टेस्ट। इसमें हमने किडनी का फंक्शन और लीवर का फंक्शन नॉर्मल है कि नहीं है ये चेक करने के लिए जो भी टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं उनके बारे में पढ़ा लास्ट 2 लेक्चर्स में। अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में। लिपिड मतलब क्या होते हैं? ये कोलेस्ट्रॉल का फॉर्म है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है इससे बहुत सारे डिसीज कंडीशन जो है वो ऑकर होते हैं हमारी बॉडी में, स्पेशली जो हार्ट रिलेटेड डिसीज होते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो गया, हार्ट रिलेटेड मोस्ट ऑफ द डिसीज जो है वो इनसे रिलेटेड होती है। तो इनकी जो प्रोफाइल है वो चेक करते रहना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये किस तरीके से और कब हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्यूमुलेट हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता और हमें फिर डेंजरस कंडीशन से गुजरना पड़ता है। तो ये जो लिपिड्स हैं ये उतने ही इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी में, पर उतने ही रिस्की भी है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में हम देखेंगे कि जो भी कोलेस्ट्रॉल है या फिर ट्राइग्लिसराइड है उनकी लेवल जो है वो हमारी बॉडी में कितनी है, कोई हार्ट अटैक या फिर कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ का रिस्क तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है वो हम इन टेस्ट के थ्रू डिटेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके टेस्ट है टोटल सीरम कोलेस्ट्रॉल। तो सीरम कोलेस्ट्रॉल कितना है हमारे सीरम में, एक कोलेस्ट्रॉल की स्पेसिफिक एक वैल्यू होती है। तो उस वैल्यू से अगर कम ज़्यादा है कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में तो उस कंडीशन में हमें कोई डिसीज़ कंडीशन होने के चांसेस तो नहीं है। ये सारी चीज़ें चेक की जाती है और पहले ही उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है, जिससे हमें आगे फिर उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, वो कंडीशन ज़्यादा सीवियर नहीं होती। तो सीरम कोलेस्ट्रॉल टेस्ट में जो सीरम कोलेस्ट्रॉल है उसकी अमाउंट, उसका वॉल्यूम चेक किया जाता है। देन नेक्स्ट है सीरम ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड ये भी एक टाइप के फैट लिपिड्स है, कितने अमाउंट में ये हमारे सीरम में प्रेजेंट है ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। देन नेक्स्ट है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको हम बोलते हैं। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इनको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। ये हमारे बॉडी में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम कॉज नहीं करते, ये हमारे बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। अगर इनका अमाउंट हमारी बॉडी में कम हो तो उस कंडीशन में हमें अदर डिसीज़ होने के रिस्क रहते हैं, जैसे जैसे कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ हो गए, ऐसे डिसीज़ होने के रिस्क रहते हैं अगर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में कम है तो। देन नेक्स्ट है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है इसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे आर्टरीज़ में एक्यूमुलेट होते हैं, हमारे आर्टरीज़ में एक्यूमुलेट होकर उनको नैरो कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ ऐसी कंडीशंस ऑकर होती हैं। तो इस तरीके से ये लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इनकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। इनकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होते हैं? एचडीएल कोलेस्टेरॉल कंसंट्रेशन एसोसिएटेड विद डिक्रीज रिस्क ऑफ कोरोनरी डिसीज। तो जैसे मैंने अभी बताया, जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनका कंसंट्रेशन अगर हमारे बॉडी में डिक्रीज हो गया तो उस कंडीशन में रिस्क रहता है कि हमें कोरोनरी डिसीज हो सकता है। ये एचडीएल जो होते हैं ये गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। देन नेक्स्ट है decreased level associated with stress, obesity, some disease like diabetes। अगर किसी पर्सन में स्ट्रेस, ओबेसिटी या फिर कोई डिसीज़ जैसे कि डायबिटीज़ ऐसी कंडीशन पाई जा रही है तो वहाँ पर चांसेस होता है कि जो भी लिपिड्स है उनकी लेवल जो है वो कम हो गई है, जो भी कोलेस्ट्रॉल है उनकी लेवल कम हो गई है। तो जैसे कि मैंने बताया उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं और उतने ही रिस्की होते हैं हमारी बॉडी के लिए। इनकी लेवल नॉर्मल मेंटेन करके रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो ये कम हो गए उससे भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है, ये ज़्यादा हो गए तो वो भी हमारे बॉडी के लिए रिस्की होते हैं। तो इस तरीके से ये लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।